हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं बात करूँगी कुछ पेंटिंग्स के बारे में। कुछ पेंटिंग्स मैंने सेलेक्ट करी है जिसके रिगार्डिंग मैं आपसे बात करूँगी। उस पेंटिंग में उसका डिस्क्रिप्शन या उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं हम उसके बारे में बेसिकली हम बात करेंगे, ताकि आपका उसमें टाइम भी बचा रहे, आपको प्रॉब्लम ना हो और हमें भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा हम उपलब्ध करा पाएँ। तो फर्स्ट पेंटिंग हमारी है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। फर्स्ट पेंटिंग है द रेप ऑफ पेरोस्पीना। तो यह है वेस्टर्न आर्ट है। वेस्टर्न आर्ट से मैंने ये पेंटिंग लिया है। ऐसे रेंडमली फ़ोटोज़ मैंने उठाई है, मतलब इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स मैंने लिए हैं ताकि वो आपकी एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बात करेंगे। तो ये जो पेंटिंग है ये बनाई थी बर्नीनी ने। बर्नीनी का पूरा नाम क्या था? जियान लोरेंज़ो बर्नीनी। ये 1621 और 1622 में बनाई गई थी। ठीक है, तो ये याद रखें। तो मेन चीज़ें आपको याद रखें। डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। मैंने पीपीटी इसलिए प्रिपेयर करी है ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो चीज़ें, आप खुद भी पढ़ पाएँ, आप वीडियो को रोक के आप खुद पढ़ पाएँ। नेक्स्ट पेंटिंग है, पेंटिंग को आप देखेंगे। नेक्स्ट पेंटिंग है हमारी द पासिंग ऑफ शाहजहाँ। तो यह एक मिनिएचर पेंटिंग है। मिनिएचर सब लोग जानते होंगे, जो छोटे छोटे बनाए जाते थे, वो मिनिएचर पेंटिंग है। और ये बनाया गया है, इंडियन आर्टिस्ट हैं अभिनव टैगोर। तो अभिनव टैगोर ने 1902 में ये पेंटिंग बनाई थी। इस पेंटिंग में उन्होंने दिखाया है कि जो 5th मुग़ल एम्परर था शाहजहाँ, वो अपने वो ताजमहल में बैठे हुए हैं और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। उनके साथ जो बैठी हैं, जो फीमेल फिगर है, वो है जहानारा बेगम का, उनकी बेटी है जहानारा बेगम। याद रखें, कई बार क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसका सही आंसर है जहानारा बेगम। लोकेशन है, ये लोकेशन कहाँ पर है? ये मेमोरियल में है, कोलकाता मेमोरियल में है। तो ये भी याद रखें कि कोई क्या पेंटिंग कहाँ रखी हुई है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो पीछे जाते हैं नेशनल म्यूज़ियम और कोलकाता और सारनाथ म्यूज़ियम के पूछे जाते हैं। तो अभिनव टैगोर जी के बारे में पढ़ लेते हैं। अभिनव टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 को हुआ था। ये गगनेंद्रनाथ इसके रिलेटिव ही थे, सब जानते हो। गगनेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ, सब भी ये जानते होंगे, ये तीनों आर्टिस्ट हैं। तो इनके जो इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण काम हैं, पेंटिंग्स हैं, तो ये हो गया शाहजहाँ, द पासिंग ऑफ शाहजहाँ, बेगसवरी शिल्पा। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेंटिंग पे हम आते हैं। पहले आप खुद आइडेंटिफाई करके देखिए कि ये पेंटिंग्स आप समझ पा रहे हैं या नहीं। इससे क्या होता है ना कि आपको विजुअलाइजेशन भी अच्छा रहता है और आपका उसमें थोड़ा बहुत आपके कुछ पॉइंट्स भी कवर हो जाते हैं। और थर्ड पेंटिंग है हमारी विंसेंट वैन गॉग। ठीक है, ये विंसेंट वैन गॉग हैं, ये डच चित्रकार हैं। इनका जन्म 30 मार्च 1853 में हुआ था। इनके कुछ फेमस आर्ट वर्क्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्टेरी नाइट और पोटैटो ईटर्स बहुत फेमस हैं। इनके पोटैटो ईटर्स एग्ज़ाम में भी पूछा गया है और मैंने भी अपनी स्लाइड्स में पोटैटो ईटर्स का जिक्र किया है। तो आगे चलती हूँ। नेक्स्ट है हमारा नटराज। अभी मैंने एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है ताकि आपको अच्छी लगे। बाकी आप अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कुछ जो अपनी तरफ से पेंटिंग्स देना चाहते हैं, आप मुझे पेंटिंग्स आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप मुझे भेज सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट पेंटिंग है नटराज। नटराज, ये वाला स्कल्पचर कई बार पूछा गया है। ये चोला डायनेस्टी है जो 12वीं सेंचुरी में बनाया गया था, जो ब्रॉन्ज़ में है। और इसको रखा कहाँ गया है? ये नेशनल म्यूज़ियम में रखा है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि ये कहाँ रखा है, तो ये नेशनल गैलरी में रखा है, जहाँ पे चोला ब्राउन्स के बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा मैंने लिखा है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि नटराज का मतलब क्या होता है। नटराज का मतलब एक्ट करना, ड्रामा, डांस, जो कि हम शिव को मानते हैं, शिव जी को करते हैं। ये बहुत कॉस्मिक फॉर्म है इनकी, जिसमें इसमें राजा मीनिंग किंग, लॉर्ड है। और ठीक है, नटराज, नट मीन्स एक्ट, राज मीन्स किंग, सब जानते हैं। तो उसका मैंने थोड़ा सा यहाँ पे दिया ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। कुछ इनके जो फीचर्स होते हैं वो थोड़े सिंबॉलिक करते हैं चीज़ों को। जैसे कि इनका सर है वो ह्यूमन स्कल जो है वो मोरालिटी को दिखाता है।
इनके जो बाल हैं वो अग्नि को दिखाता है, ठीक है। तो हर फॉर्म इनकी कुछ ना कुछ डिपिक्ट करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड आएगी, नेक्स्ट है हमारा द पोटैटो ईटर्स। तो ये पेंटिंग भी पूछी गई थी, पिछले साल ही पूछी गई थी आई गेस। तो ये वान गो की पेंटिंग है। वान गो के बारे में हम पढ़ चुके हैं, डच चित्रकार है और इनका जन्म भी मैंने ऊपर बता दिया है आपको। और इस पेंटिंग को वान गो ने बनाया है, ठीक है। जो वान गो ने कब बनाया था, 1885 में ये पेंटिंग बनाई गई थी। इस पेंटिंग में क्या डिपिक्ट किया गया है कि इस पेंटिंग में देखिए, द पेंटिंग हैड टू डिपिक्ट द हार्श रियलिटी ऑफ कंट्री लाइफ, सो वी गिव द प्रेजेंट काव्स फेस एंड बोनी वर्किंग हैंड्स। तो ये दिखाया है कि जो रियलिटी है उस कंट्री की, उसका एक एस्पेक्ट हम क्या कह सकते हैं, उसको एक पहलू दिखाया गया है कि कैसे बैठे हैं ये, कॉर्स फेस है, वर्किंग हैंड्स है, इस तरह से दिखाया है। और आप ये भी याद रखिए, पेंटिंग का मीडियम भी पूछा जाता है, स्कल्पचर का मटेरियल भी पूछा जाता है, तो वो आप पता होना चाहिए स्कल्पचर का मटेरियल क्या है। तो इस पेंटिंग का मीडियम है ऑयल ऑन कैनवस। कई बार पता नहीं होता तो हम अपने एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट पेंटिंग है, बहुत फेमस पेंटिंग है, इसके बारे में सभी जानते होंगे, ठीक है। तो ये पेंटिंग है द स्कूल ऑफ एथेंस। द स्कूल ऑफ एथेंस तो उस पेंटिंग का नाम है द स्कूल ऑफ एथेंस। आपका पहला सवाल होता है कि ये पेंटिंग क्या है, दूसरा सवाल आपका ये होता है किसने बनाई, तीसरा सवाल होता है कब बनी, चौथा सवाल होता है कि इसका मीडियम क्या है, तो और पांचवा सवाल ये भी हो सकता है कि कहाँ रखी गई है। तो 5 क्वेश्चन इसमें हम कवर करते हैं। इसमें शायद कुछ मिसप्लेस हुआ है, वो मैं आगे से ध्यान रखूँगी। इसमें मैंने आर्टिस्ट का नाम ऐड नहीं किया है, वो मैं देख लेती हूँ, ठीक है। तो ये जो चित्र है द स्कूल ऑफ एथेंस बनाया गया था राफेल सेंजियो ने। राफेल ने बनाया था इसको। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, राफेल हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी वालों बच्चों के लिए तो क्लियर नहीं आ रहा है, क्या चक्कर है। ठीक है, राफेल, कई पेंटिंग्स आती हैं इनकी। तो ये पेंटिंग बनाई गई थी 1509 में 1511 के बीच, मतलब 1508 भी कई बार पूछ लिया जाएगा, 1508 कि 1508 में भी ये पेंटिंग बनाई गई थी। और इसको ये 1508 और 1511 का भित्ति चित्र है, द स्कूल ऑफ एथेंस नामक चित्र है जो राफेल सेंजियो ने बनाए हैं। वेदी चित्र जो बनाए थे, सिस्टन मैडोना के चित्र जो चित्र थे वो भी राफेल ने बनाए थे। कई बार पूछा जाता है, सिस्टन चैपल का भी पूछा जाता है। इनका एक और आर्ट वर्क है ट्रांसफिगरेशन, जो कि राफेल का है। राफेल का एक और है डिवाइन पेंटर। राफेल को जो कहा जाता है वो डिवाइन पेंटर कहा जाता है। राफेल के चित्रों में मिठास, मातृता, ममता, बालकों का सरल विश्वास, सौंदर्यपूर्ण कोमल, ये सब चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। राफेल के प्रमुख चित्र हैं सैनिक का सोपन, क्रूसिफिक्शन, असिस्टेंट मैडोना, मैडोना ऑफ द गोल्ड फिंच, परनानास जूलियस, द मैरिज ऑफ वर्जिन। काफ़ी सारे चित्र बनाए, ये इनके फेमस चित्र हैं। मैं इसमें शायद ऐड करना भूल गई, मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगी जो भी अब पेंटिंग्स होंगी। नेक्स्ट पेंटिंग है हमारी द लास्ट सपर, ठीक है। लास्ट सपर ये बहुत फेमस पेंटिंग है, लियोनार्डो दा विंची की ये पेंटिंग है। 6 तो पहला जो सवाल आता है, इसका पेंटिंग का नाम क्या है। इस पेंटिंग का नाम है द लास्ट सपर, ठीक है। ये बहुत ही प्रभावशाली कार्य था उनका, लियोनार्डो दा विंची का, बहुत फेमस कलाकार है। ये 1495 में बनाई गई पेंटिंग है। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं ईसा का अंतिम भोज, ठीक है। मिलान के संता मारिया उपासना गृह में विंसी ने ईसा को अंतिम भोज नामक भित्ति चित्र तैल पद्धति में प्लास्टर पर प्रारंभ किया था। इस युग का यह ऐसा प्रथम चित्र था जिसमें ईसा के शिष्यों के मुखरियाँ, मनोवैज्ञानिक तथा तनावपूर्ण स्थिति को प्रभावशाली चित्र दिखाया गया था। विंसी केवल एक कलाकार ही नहीं थे, वे संपूर्ण विश्व के एक महान विभूति माने जाते थे। लियोनार्डो के इनके विंची के 2 अद्वितीय चित्र हैं,
अंतिम भोज तथा मोनालिसा। मोनालिसा सबको पता होगा, मोनालिसा बहुत फेमस आर्ट है इनका। मोनालिसा है ना। अब मोनालिसा थोड़ा सा पुराना इसलिए हो गया कि सब इसके बारे में जानने लग गए हैं, तो इसलिए एग्ज़ाम में थोड़ा कम पूछा जाता है, पर इनके 2 बहुत ही फेमस चित्र हैं। और इन्होंने और भी चित्र बनाए हैं। सिस्टन चैपल की जो छत है उसको पूरा इन्होंने बनाया है। द लास्ट जजमेंट में बहुत फेमस चित्र है इनका ये वाला। काफ़ी सारे चित्र हैं इनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और अगर आप पेंटिंग भेजना चाहते हैं कि हम उसके बारे में हम डिस्कस करें तो आप मुझे टेलीग्राम पे भेज दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें।